परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें अच्छे माता पिता दिए। आज हम जो इस योग्य हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि माता पिता को ही परमेश्वर ने एक माध्यम ठहराया है जो हमें परमेश्वर ने आज इस योग्य बनाया है। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हर एक उन माता पिताओं के द्वारा ही आज प्यारे अजीजों, हम चाहे कोई भी कहीं भी कोई भी कार्य क्यों न करते हों, परंतु माता पिता के द्वारा ही आज इस योग्य है। आज मदर डे है। हर एक माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, हैप्पी मदर्स डे। प्रियो, हर एक मदर्स को परमेश्वर बहुत आशीष दे। बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र ये हमें सिखाती है कि जैसे लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का यदि 4 वचन पढ़ा जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। प्यारे बच्चों, बाइबल बताती है जिन माता पिताओं के द्वारा आज हम इस योग्य हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम उनकी आदर करें और उनकी आज्ञा को पालन करें। परंतु लोग आज प्यारे अजीजों, माता पिता को जब तक वो खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, जब तक उन्होंने एजुकेटेड किया तब तक बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। परंतु जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो प्यारे अजीजों, सुनने में आता है बहुत से लोग घर के अंदर बंद कर देते हैं, बहुत से लोग घर में एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत से लोग प्यारे अजीजों घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं काठगोदाम में रहता हूँ। जब मैं काठगोदाम रेलवे चौराहा में जाता हूँ, सुबह के समय में देखता हूँ वहाँ बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जो रास्ते में मारे मारे फिरते हैं, और वो भी कोई पिता हैं, वो बहनें भी कोई माता है, वो नौजवान जो हैं वो भी कोई बच्चे हैं, वो भी प्यारे अजीजों वो घर से निकाले गए दिमागी परेशानी में लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। आज बहुत से माता पिताओं के विषय में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है कि लोग होठों से, परमेश्वर कहता है होठों से मेरा लोग आदर करते हैं और उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्यारे अजीजों, लोग रीति रिवाज को खूब पालन करते हैं और अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाते हैं, परंतु अपने माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, प्यारे अजीजों, उनको कोई आश्रम में ले जा कर के छोड़ देता है, कोई प्यारे अजीजों कोई बाहर भगा देता है, कोई कमरे में बंद कर देता है, कोई नौकर की तरह ट्रीट करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा है कि शापित है वो मनुष्य, जैसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27 अध्याय का 16वां वचन जब आप पढ़ेंगे, लिखा है कि माता का जो आदर नहीं करता है वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है। लिखा है, सब कहे आमीन। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति श्रापित है। यदि मेरा आप नीति वचन की पुस्तक और उसका नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय का 17वां वचन यदि आप और मैं पढ़ें, परमेश्वर का वचन या इस तरह से लिखा है, बाइबल बताती है जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद करके निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। भयानक बात है प्रियो। अभी भी यदि मैं और आप अपने माता पिता के आदर नहीं करते हैं, जिनके द्वारा आज हम इस योग्य हैं, प्यारे अजीजों,
परमेश्वर का वचन ध्यान से सुन लीजिए। फिर से मैं पढ़ता हूं, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे, उकाब के बच्चे खा डालेंगे। प्यारे अजीजों, ये क्या है? लिखा है, व्यवस्था में लिखा हुआ था, यदि कोई पुत्र यदि माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखें, आज्ञा ना माने, बाइबल बताती है, जैसा मैंने और आपने मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 पद पढ़ा, लिखा है कि वो मार डाले जाए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप माता पिता का आदर करें। यदि माता पिता के आदर करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का मेरा आप यदि 12वां पद पढ़ें, लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना, जिससे परमेश्वर जो देश तुझे देता है उसमें तू रहने पाएगा। प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है और उस देश में तो बहुत दिन तक रहने पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस भूमि को परमेश्वर आशीष देगा, उस घर को परमेश्वर आशीष देगा, उस व्यक्ति को आशीर्वाद देगा, उसके परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद देगा, उसकी पत्नी को परमेश्वर आशीर्वाद देगा, उसे स्वयं परमेश्वर क्या करेगा? आशीर्वाद देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो माता पिता के आदर करते हैं, आज्ञा को मानते हैं, अपनी माता की आज्ञा को तुच्छ नहीं जानते हैं। प्यारे अजीजों, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा है कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय 20 पद मैं आपके बीच में पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा मानो। तो लिखा है कि परमेश्वर इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष पाना अच्छा है या श्रापित होना अच्छा है? मुझे लगता है आशीष पाना ही बहुत अच्छा है। यदि माता पिता की सेवा करेंगे, परमेश्वर हमको आशीर्वाद देगा। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, आज भी करते हैं, वो आशीषित है, उनका परिवार आशीषित है, उनका घर आशीषित है, उनका जीवन आशीषित है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी जब मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर इस धरती पर आया, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने भी अपनी माता का आदर किया। आपको मालूम है, स्वर्गीय पिता का आदर किया, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे, मनुष्य बन करके आए थे। फिर भी प्यारे अजीजों, जिस घर में उन्होंने देह धारण किया, मरियम के घर में, प्यारे अजीजों, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, सर से लहू बह रहा था, कांटों की ताज पहने हुए थे, हाथों में कीले ठोक दिए गए थे। प्यारे अजीजों, वो हथेली से लहू बह रहा था, देह में कोड़ों की मार मारी गई थी। प्यारे अजीजों, लिखा है कि पूरा देह खून खून हो रहा था, पाँव को किलों से जकड़ दिया था। ऐसी अवस्था में माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास आई, रो रही थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया था। प्रियो, एक चेले को बुलाया और कहा, आज से ये तेरी माँ है, और माँ से कहा, आज से ये तेरा बेटा है। प्रियो, अपनी माँ की उन्होंने सेवा की, आदर दिया, एक अपने बदले में आपने एक सेवक को दिया। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। स्वर्गीय पिता की इच्छा ये थी, जैसा यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करें और उनके बलिदान पर विश्वास करें कि प्यारे अजीजों, कोई भी नाश न हो, अनंत जीवन पाए। पिता की इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। आज प्यारे अजीजों, हर एक बेटी बेटियां भी उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, परख करके देखो मैं कितना भला हूँ, परख करके देखो मैं कितना भला हूँ।
आज प्रभु को पढ़ के देखें यदि प्यारे अजीजों मेरा आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर बहुत आशीर्वाद देगा, खुशियों से भर देगा, आनंदित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीर्वाद दें। फिर से हर एक माताओं को शुभकामनाएं और जय मसीह की। और साथ साथ हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आशीर्वाद दे। आइए मेरा आप प्रार्थना करें। हालेलुया। दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपने हमें अच्छे माता पिता दिए, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हुए यही विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हम हर एक को प्रभु जी, ओ प्रभु जो हमें माता पिता दिए, प्रभु हम पर अनुग्रह करें ताकि हम अपने माता पिता की प्रभु जी प्रभु आज्ञा को मान सकें और प्रभु जी उन्हें तुच्छ न जाने और प्रभु जी उन्हें दे उनकी सेवा टल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अच्छे माता पिता देने के लिए प्रभु सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जवान बेटे बेटियां बच्चे बड़े सब प्रभु अपने माता पिता के आदर कर सकें ताकि प्रभु बहुत आशीषित हो, फलें फूलें और प्रभु आशीषों से परिपूर्ण हो जाए। पिता सबको बड़ी बरकत दे। धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु अपने देश के लिए और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है देश में बड़ी बरकत दे, देश में प्रभु आपके आशीष हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु माता पिता के प्रभु लोग सम्मान करें। हालेलुया। जैसा प्रभु आप भी परमेश्वर थे फिर भी मनुष्य बन करके आए, फिर भी प्रभु आपने प्रभु जी अपने स्वर्गीय पिता की जो प्रभु जी पालक माता, जिस माता के द्वारा आपने देह धारण किया प्रभु जी, जिस माता के गर्भ में प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु जी आपने प्रभु जी उनको भी प्रभु जी आशीषित किया, उनकी आज्ञा प्रभु उनकी भी प्रभु आपने सेवा की। प्रभु धन्यवाद करते हैं उनके प्रभु जी निर्देशन में प्रभु जी अधीन में प्रभु जी आप पले बड़े हुए और प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ से अपनी महिमा से प्रभु आप परिपूर्ण हुए। पिता हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और आशीष चाहते हैं आज प्रभु जी पूरे देश के लिए, हर एक देशवासियों के लिए, हर एक जवान बच्चों बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए आशीष चाहते हैं और आशीष चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर जो कोरोना रोग से प्रभु जी जो वायरस से जो संक्रमित है, हाँ प्रभु जी जो अंडर ट्रीटमेंट है, हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप छुएं और प्रभु आप पलक मारते ही सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। आप हर एक को प्रभु से आप शिफा प्रदान करें। धन्यवाद देते जो सेवा में लगे हैं उन्हें भी आशीष दें, हर एक खतरों से हर प्रकार की प्रभु जी ओ प्यारे जी रोग व्याधि से उन्हें भी बचाएं और रक्षा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सब पर प्रभु आपके आशीष हो। भूखों के प्रभु आप रोटी दीजिए, जो वस्त्रहीन है वस्त्र प्रदान करें, जो प्रभु जी बेरोजगार हैं रोजगार प्रदान करें, जो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु आश्रय गृह में है हर एक का आश्रय पूरा हो। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सबको प्रभु आशीर्वाद दें। धन्यवाद स्तुति महिमा करते हुए हर एक को जीवन की खुशी दे, वो जीवन की खुशी प्रभु जो अनंत है प्रभु, अनंत आशीष अनंत खुशी अनंत प्रभु से ओ प्रभु जी अनुग्रह प्रदान करें सब पर प्रभु बड़ी बरकत हो। धन्यवाद करते फिर से एक बार हमें अच्छे माता पिता देने के लिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के पुत्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।